यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज हमारे साथ एक बहन है, बहुत यंग है। इनका नाम है प्रीति खड़े। तो ये भी हमारी मिनिस्ट्री से कुछ टाइम से जुड़ी हुई हैं। यूट्यूब के मैसेजेस देखती हैं, वेबसाइट पे भी इन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, वहाँ से भी सीख रही हैं। तो आज इनका काउंसलिंग सेशन है, इनके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रीति खड़े का स्वागत करते हैं। प्रीति, आप हमें ये बताइए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है जिससे मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि परमेश्वर को हमारी लाइफ में पहला स्थान कैसे देना है। क्योंकि ओके। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैं वर्क मतलब जॉब करती हूँ। तो उसमें ऐसा होता है कि जॉब भी करनी है, घर पे भी मतलब सब अनबिलीवर्स है, तो उनको भी संभाल के लेना, और वर्क प्लेस पे भी सब अनबिलीवर्स है। तो इन सब में गॉड को कहीं पीछे मतलब वो नहीं हो पाता, उनका पहला स्थान नहीं रख पाते हो। ओके, तो आपके हिसाब से पहले स्थान का मतलब क्या होता है। मेरा मतलब जैसे कि अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हम क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो उन्होंने बाइबल में बताया है उस हिसाब से कर रहे हैं हर चीज में, ओके। जो हम सोच भी रहे हैं। अ, ओके, तो मैं आपको बताता हूँ पहले स्थान का जो मतलब है वो ये है कि आपके हृदय में, आपके दिल में पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। उसका मतलब ये कि आपके लिए परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। ना माता पिता हैं, ना इस संसार के दोस्त हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना हमारा लक्ष्य, एम्बिशन, गोल्स, या हमारा जीवन भी परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। तब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं। ठीक है। तो अब ये होगा कैसे प्रैक्टिकली। परमेश्वर कौन है ये जानना जरूरी है, हमारा सृष्टिकर्ता कौन है ये जानना जरूरी है। जैसे कि हमने अपने संदेशों में बताया हुआ है कि जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, वो सारे मनुष्यों ने बनाए हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह के नाम से भी उन्होंने रिलीजन बना लिया है, धर्म बना लिया है, जिसमें सारे रिचुअल्स होते हैं, सेरेमोनीज होती हैं, सारे रीति रिवाज होते हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर वहां पर भी नहीं है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो धर्म का सहारा नहीं लेता आपसे बात करने के लिए या आपसे मिलने के लिए, क्योंकि उसने तो आपको बनाया है, आप उसकी संतान हो। तो जब आप परमेश्वर को अपने हृदय में सबसे पहला स्थान देते हैं कि मुझे परमेश्वर के अलावा कोई उससे ऊपर नहीं लगता, तब वो पहला स्थान होता है। तो उसको प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना होता है, परमेश्वर को और जानना होता है। जानने के लिए हमारे पास ये किताब है जो हमें पता है कि बाइबल, जिसमें परमेश्वर का सारा ज्ञान दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं परमेश्वर को जानना, अपने सृष्टिकर्ता के बारे में जानना कि उसका नेचर कैसा है, वो कैसे काम करता है, उसने क्या योजना बनाई मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए, उसका मेरे से संबंध कैसे बन सकता है। ये सब बातें जब हम समझना शुरू करते हैं तो हम परमेश्वर को जो पहला स्थान दिया हुआ है उस बात को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि वचन में बढ़ना, जो आप बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके। यूट्यूब मैसेजेस भी हमारे देखती हैं और वेबसाइट से भी सीख रही हैं, अपनी वेबसाइट भी ज्वाइन किया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि मसीहत को लेकर शैतान ने बहुत से गलत शिक्षाएं भी खड़ी कर दी हैं, बहुत से गलत चर्च खड़े कर दिए हैं। तो कन्फ्यूजन होता है। लेकिन मैंने हमेशा सिखाया मैसेज में कि जो भी सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढता है, यानी कि वो कहता है कि परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि यूट्यूब पर या कहीं और किसकी शिक्षाएं करेक्ट हैं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन आप तो मुझे जानते हैं, आपने तो मुझे बनाया है। तो आप मुझे दिखा दीजिए स्पष्ट रूप से, ताकि मुझे समझ आ जाए कि ये शिक्षाएं करेक्ट हैं। ये प्रार्थना जिसके मन से, सच्चे दिल से निकलती है, परमेश्वर उसको सही रास्ता जरूर दिखाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। तो आपके साथ भी तभी होगा जब आप सब कुछ छोड़ के, जितनी भी प्लानिंग्स आप लाइफ में कर रहे हैं, उसके आधार पर नहीं कि मुझे परमेश्वर इसलिए चाहिए कि मेरा एक लक्ष्य है जीवन का, मुझे वो पूरा करना है, या मुझे एक सही लाइफ पार्टनर चाहिए, या मुझे परमेश्वर इसलिए चाहिए कि मुझे बहुत धन मिले, मुझे अच्छी लाइफ मिले। इन सबको हटा के जब आप बोलेंगे नहीं परमेश्वर तू जैसा भी है, जो भी है, मुझे तेरे पास आना है, उसके बाद जो तू बोलेगा उस हिसाब से मैं जीऊंगा। जब ये वाली बातें मन में आ जाती हैं तो वो सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढ रहा होता है, उसके लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता फिर। तब परमेश्वर उसको अपने आप को जाहिर करता है कि ये मैं हूं, और जो सही शिक्षाएं हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वहां भी ले जाता है, वो अपने आप कनेक्ट करता है। तो शैतान जो संसार में काम कर रहा है, जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखने की कोशिश करता है,
लेकिन ये व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो सच्चे मन से परमेश्वर से जुड़ना चाहता है, परमेश्वर उसकी तरफ बढ़ता है। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 100 कदम बढ़ाता है। वो चाहता है, वो अपना हाथ ऐसे फैला के, बाहें फैला के ऐसे खड़ा है कि आओ मेरे पास। तो जो बढ़ना चाहता है उसके लिए कोई रोक नहीं है, कोई नहीं रोक सकता उसको फिर। लेकिन आपके हृदय में सबसे पहला स्थान उसका होना चाहिए। उसके बाद जितनी भी बाधाएं आती हैं जीवन में, कि घर में माहौल खराब है, वहां पर सब अविश्वासी अन्य धर्म से हैं, वो मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देंगे, या मैं जीसस की बातें नहीं कर सकती, या मेरे पास कोई फेलोशिप नहीं है, या मेरे को ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है, इन सब का समाधान वो आपको धीरे धीरे बता देता है किसी ना किसी माध्यम से। हो सकता है कि हमारे मैसेजेस से मिल जाए, हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ दिखाए, कुछ समझाए जब आप बैठ के सोच रहे हो या बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन वो अपने आप रास्ता निकालता है। मैंने अपने मैसेजेस में ये भी बताया हुआ है कि बाइबल पढ़ने के लिए जो टाइम निकालना होता है, या जो हमारे मैसेजेस देखने के लिए टाइम निकालना होता है, उसके बहुत से तरीके हैं। इसीलिए हमने ये वाला जो माध्यम है यूट्यूब का और वेबसाइट का डाला है, ताकि आप इवन ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप देख सकते हैं, आप डॉक्टर के वहां बैठे हो तब भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें निकल के आएंगी आपके पास। इवन लंच में भी जब आपके पास अगर आधा घंटा है तो उसमें से 15 मिनट आपने बचा लिया तो वो भी देख सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल सकते। घर में अगर प्रॉब्लम होती है तो जो पर्सनल टाइम है आपके पास, उस पर्सनल टाइम में आप कुछ भी देख रहे हैं, अगर उसमें ऑब्जेक्शन उनको नहीं है, तो आप बजाय कुछ और वीडियोस देखने के और बहुत सारे शॉर्ट्स, जो हजारों में शॉर्ट्स चलते रहते हैं यूट्यूब में, उसमें टाइम बर्बाद करने के, आप वीडियोस देख रहे हैं, जो मसीही वीडियोस हैं, जो हम अपने मैसेजेस में क्लियर करते हैं सारे टॉपिक्स, तो धीरे धीरे अपने आपको पता चलने लग जाएगा कि कैसे मैं टाइम निकाल सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब आपको किसी चीज के लिए टाइम निकालना होता है लाइफ में, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए हो, या जॉब के लिए कोई पढ़ाई करनी हो, या आपको मार्केट जाके शॉपिंग करनी हो, तो आप टाइम निकाल लेते हैं ना। उसी तरीके से जब परमेश्वर के लिए भी आप सोचोगे ना कि मुझे परमेश्वर के लिए डिसिप्लिन होकर टाइम निकालना है, और उसके सारे तरीके हमने अरेंज करे हुए हैं। अब कोई वो वाली प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को कहीं जाके बाइबल सीखनी है। सब अपने बाथरूम में बैठ के भी, अगर आपको कोई अलाउ नहीं करता, तो बाथरूम में भी पढ़ने वाले लोग हैं कि वो बाथरूम में भी मैसेज लगा लेते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, सुनते रहते हैं। तो क्या है कि कई तरीके हैं, तो ये रीजन ही नहीं रह गया कि समय कब निकलेगा। आपको ढूंढना है जैसे आप बाकी चीजों के लिए ढूंढते हैं, तो उस तरह परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान हो जाता है। फिर जैसे जैसे उसका वचन आपको पता चलते जाता है, उस वचन के आधार पर आप उसको अप्लाई करने लगते हैं अपने जीवन में। यानी कि पहले ऑफिस में अगर बताया जाता है या दोस्तों में बोला जाता है, छोटा मोटा झूठ तो सब बोलते हैं, वो तो जरूरी होता है, और बाइबल आपको सिखाती नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा सच भी बोलोगे तो भी आपके सारे काम बनेंगे, आपकी लाइफ नहीं रुकेगी। तो आपने उस दिन चेंज कर लिया अपना माइंड, अप्लाई कर लिया कि ठीक है, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं बिल्कुल सच ही बोलूंगी। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें जब आप सीखते जाते हो और अप्लाई करते जाते हो, तो आपके जीवन में परमेश्वर पहला हो जाता है। उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि संसार आपको अलग कर देगा। संसार से जब आप अलग हो जाते हो और संसार की तरह बिहेव नहीं करते हो, तो संसार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये तो यीशु ने पहले ही बताया हुआ है कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, तुमको अलग कर दिया है, तो तुम पर भी सताव आएगा क्योंकि मुझ पर भी आया था। तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन यीशु हमारे साथ होता है, वो हमें गाइड करता है। हम बिना मतलब किसी से झगड़ा नहीं करते, बिना मतलब किसी से हम ये नहीं कहते कि भाई मैं तुमसे अलग हूं। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं फ्रेंडशिप मेंटेन करने की, सब बातों को, सब लोगों को मेल मिलाप रखने की। लेकिन अगर वो हमें किसी चीज में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु आपके साथ होता है, आप अकेले नहीं होते हो। तो इस तरह परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप वचन को पढ़ रहे हो तो यीशु के लिए स्टैंड भी लो, खड़े भी हो। क्योंकि बहुत से लोग जो है बाइबल तो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन जब स्टैंड लेने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। उनको लगता है कि बेकार में सताव आएगा, बेकार में रिलेशन खराब होगा। वहां पर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हो, फिर आप संसार को पहला स्थान दे रहे हो, अपने रिश्तों को, जॉब को, पैसे को पहला स्थान दे रहे हो। जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है वो खड़ा हो जाता है, कहता नहीं, यीशु से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, चाहे मेरी जॉब रहे चाहे ना रहे, चाहे मेरा दोस्त रहे चाहे ना रहे। इस रीति से जो सोचता है वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है, और उसके सारे मार्ग प्रभु अपने आप खोलता है, उसको डायरेक्शन दिखाता है वो, कि मैं तुम्हें कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, जो भी लोग यीशु पर विश्वास आज करते हैं सच्चे मन से, मैं दिखावे के झूठे मसीहों की बात नहीं कर रहा जो चर्च में जाके बैठते हैं, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने सच्चे मन से यीशु मसीह को स्वीकार किया और अपना जीवन दे दिया है। प्रभु उनके बारे में पहले से जानता था, उनकी सृष्टि से पहले, कि ये मनुष्य एक समय में मुझे स्वीकार कर लेगा। तो आपके जीवन की योजना उसने अनंत काल से ही बना रखी है, आदि काल से, आपके जन्म से पहले ही बना रखी है। वो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब आप उसको स्वीकार करोगे। तो उस वहां तक पहुंचाने के लिए भी उसने योजना बनाई हुई थी आपको, कि कोई ना कोई आपको सुसमाचार सुनाएगा, आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद के जो प्लान है वो भी बना रखा है।
तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाओगे, वो प्लान अपने आप आपको दिखने लगेगा आपके जीवन में, कि किससे शादी करनी है, किस मनुष्य से शादी करनी है, कैसी जॉब करनी है, आगे क्या करना है मुझे लाइफ में, सब अपने आप दिखाता है। तो बाकी संसार के जितने ये तरीके हैं, जैसे आपने मुझे बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें बताते हैं कि तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए, बाइबल सिखाती है पहले अपने सृष्टिकर्ता को तो जानो, उससे तो पूछो कि मेरे लाइफ क्या है, मुझे क्यों बनाया है। जितने लोग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाते हैं कि तुम्हारी लाइफ का विजन और गोल एकदम पहले क्लियर होना चाहिए, सवाल उनसे ये पूछना कि भाई कई लोगों ने तो ऐसा किया होगा, लेकिन जब कोरोना आया तो बहुत से उसमें मर भी गए। जब डेथ आपके हाथ में ही नहीं है, तो आप कौन सी इमेजिनेशन से ये प्लान कर रहे हैं कि मेरा जीवन का लक्ष्य ही है। पहले आप उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को तो ढूंढो जिसने आपको बनाया है, वो तो तुम्हें बताएगा ना कि तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए लाइफ का। तुम्हारा जो रियल पर्पस है लाइफ का, वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है। यहाँ तो तुम्हारी लाइफ कभी भी खत्म हो सकती है, किसी भी रीजन से हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बीमारी आ सकती है, लेकिन तुम्हारा जो प्लान है वो अनंत काल का है। उसको समझो कि उसके लिए जीना है, कि परमेश्वर मैं तो यहाँ कभी भी मर सकती हूँ, तो मेरा जो आगे की लाइफ है उसकी जो योजना है पूरी आपने बना रखी है, उसके हिसाब से मुझे यहाँ जीना, ताकि मैं उस लाइफ के लिए अभी से सोचूं, उस लाइफ के लिए अभी से काम करूं, और उसी लाइफ को अपना गोल बनाऊं। तो उस मनुष्य के लिए वो परमेश्वर पहला स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि परमेश्वर पे फोकस कैसे करना है और सरेंडर करने का रियल मतलब क्या होता है, फुल्ली सरेंडर। वैसे तो मैंने ये मैसेज दिया हुआ है, फिर भी आपको बता देता हूँ। मैसेज मेरा जो यूट्यूब पे है वो है कि यीशु पर निर्भरता का सही मतलब क्या है, डिपेंडेंस ऑन जीसस, उसमें सरेंडर भी बताया हुआ है। सरेंडर को आप इस तरीके से ले सकते हैं कि समझ लो कि कोई एक सेना है, आर्मी है, वो हार जाती है लड़ाई में, तो जो दूसरे ऑपोजिट टीम का जो राजा होता है वो कहता है कि या तो तुम लोग सब मेरे बताए तरीके से चलोगे या मैं तुम सबको मार दूंगा। वो राजा जो होता है, ठीक है, वो तो इंसान हो गया, मनुष्य हो गया। तो वो सेना क्या करती है, वो सरेंडर कहती है, उसको अपनी जान बचानी होती है। तो वो कहता है ठीक है, जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगा। लेकिन यीशु जो राजाओं का राजा है, वो ऐसे नहीं करता। वो कोई अत्याचार नहीं करता, कोई जुल्म नहीं कर रहा, कोई हिंसा नहीं कर रहा वो, लेकिन वो अपने प्रेम से, अपने बलिदान से आपको जीत लेता है। तलवार से नहीं, अपने प्रेम और बलिदान से आपको जीत लेता है। और जीतने के बाद वो बोलता है कि क्या तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगे। उसके बाद भी वो आपको फ्री विल दे रहा है। तो जो मनुष्य कहता है हाँ प्रभु मैंने अपने तरीके से जीवन जी के देख लिया, बड़ी मूर्खता करी, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, हमेशा अशांति रहती थी, कभी यहाँ फंस जाती थी, कभी वहां फंस जाती थी, कभी कोई कुछ कहता था, लेकिन कभी भी मुझे शांति नहीं मिली। अब मुझे समझ आया कि तू मेरा जो सृष्टि करता है, जिसने मुझे बनाया है, उसी के पास मेरे जीवन की सही प्लानिंग हो सकती है। इसलिए मैं अपना जीवन तुझे देना चाहती हूँ। उसका मतलब यही है कि उसके वचन के हिसाब से जब आप बढ़ोगे, सबसे पहली बात याद रखना है कि जितने भी लोग ये सवाल पूछते हैं, उनसे मैं ये सवाल जरूर करता हूँ कि आप वचन में कितना बढ़ रहे हैं, आप हमारे वीडियोस कितने देखते हैं, आप वेबसाइट से क्या सीख रहे हैं। क्योंकि अगर आप वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपको परमेश्वर की योजना इसलिए समझ नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर कौन है, वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। तो फिर जब वो आपसे कुछ बोल रहा होगा, वो भी आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे यीशु कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन लेती है, लेकिन वो शब्द इसलिए नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि दूसरी बहुत सी आवाजें आपके कानों में पड़ रही है, जो आप सुन रहे हैं, आप उसको ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको यीशु के शब्द भी सुनाई नहीं देंगे। इसलिए सरेंडर का मतलब और फोकस का मतलब इतना ही है कि मेरे माइंड में अब सिर्फ यीशु और उसके वचन के अलावा ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। जो डेली की जो लाइफ की जरूरतें हैं मेरी, खाना पीना, उठना, तैयार होना, जॉब पे जाना, ये सब है, लेकिन जो मेरा माइंड है वो 24 घंटे अब यीशु और उसके बारे में सोचता रहता है, उसकी बातों के बारे में सोचता रहता है। तो उससे क्या फायदा होता है कि जब भी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है ऑफिस में या कहीं पर, तो मेरे अंदर वचन भरा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ मुझे यस बोलना है, कहाँ मुझे नो बोलना है, कहाँ मुझे यीशु के लिए खड़ा होना है। वो क्लियर होते जाता है। जब आप वचन से दूर हैं, तो आपको पता नहीं एग्जैक्टली कि क्या डिसीजन लेना लाइफ में, क्योंकि वचन आपके अंदर गया ही नहीं है। सोल्यूशन तो सारे उसमें, हमारे मैसेजेस में मैंने प्रैक्टिकल मैसेजेस 400 इसलिए डाले यूट्यूब पे, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। जब आप वो सारे देखेंगे, अगर वो मेहनत आप नहीं करती हैं देखने की, तो फिर मेरे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने सारी काउंसलिंग उसमें ऑलरेडी डाली हुई है। छोटी छोटी बातों को लेकर, फिल्मों को लेकर, टीवी को लेकर, जीवन का उद्देश्य क्या है, शादी कैसे करनी है, बच्चे कैसे बड़े करने हैं, क्या मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री करनी चाहिए, हर चीज में मैंने डाला हुआ है। अन्य धर्मों के साथ कैसे डील करना है, अविश्वासियों के साथ कैसे डील करना है, हर चीज पे है। तो हर एक मैसेज को 3 3 4 4 बार देखिए और देखते रहिए अपने जीवन में,
क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएंगी बार बार, तो फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मुझे कैसे डील करना है। तो इसी को बोलते हैं फोकस। जैसे वो लेंस होता है ना, जब वो डीफोकस होता है तो इमेज ठीक से नजर नहीं आती। ऐसे ही जब आपका माइंड फोकस नहीं कर रहा जीसस पे, तो लाइफ, आगे की जो लाइफ है वो को दिखाई नहीं दे रही ठीक से, क्लियर नहीं है। वचन में फोकस करना शुरू करोगे तो प्लानिंग अपने आप प्रभु कर रहा है, आपको नहीं प्लान करना, फिर वो प्रभु अपने आप करते जाता है। जब आप प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे एक सही जीवन साथी चाहिए जो तेरे वचन में बड़ा हुआ हो, जिसने अपना जीवन तुझे दिया हो, फिर आपको उसके बाद प्लान नहीं करना है। वो अपने आप माध्यम लेके आता है, वो अपने आप पार्टनर लेके आता है और आपकी शादी करा देगा, आपको बता देगा कि ये लड़का तुम्हारे लिए। तो ऐसे हर चीज करता है वो। जॉब के लिए भी, जॉब के इंटरव्यू में जाते हैं आप प्रार्थना करके, तो कहीं रिजेक्शन होता है, कहीं पर रिजेक्शन होता है, तो प्रभु की इच्छा होती है वो कि एक स्पेसिफिक जगह पे जाएं। और रिजेक्शन का रीजन ये जरूरी नहीं है कि आप में कोई कमी है। हो सकता है उनके पास वैकेंसी ना हो, लेकिन वो सिर्फ ये दिखाने के लिए हमारे पास वैकेंसी है, बहुत लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और रिजेक्ट करते हैं। एमएनसीज में बहुत होता है ये, कि जब वैकेंसी नहीं भी होती, जस्ट टू प्रिटेंड कि हमारा कंपनी बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत वैकेंसीज अभी भी हैं, आप उसका इंटरव्यू लेंगे लेकिन आपको बोलेंगे सॉरी हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया। तो इससे घबराना नहीं होता है, वो प्रभु की इच्छा में छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी हुए हुए हैं ऐसे। और वही लोग बाद में आपको जैसी वैकेंसी आती है फोन करके बुला लेते हैं। समझ रहे हो? तो संसार ऐसी झूठ पे चलता है। लेकिन प्रभु जो यीशु मसीह है वो कहता है डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। मतलब अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, मुझे सब पता है, लेकिन सब तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। सब चीजों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तो मसीह में आ गया हो तो अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा, नहीं। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो तुम्हें मेरी जरूरत कभी नहीं लगेगी। तुम्हें मेरी जरूरत और मेरे साथ का एहसास तब होगा जब मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, तुम्हें दिखाई देगा कि तुमने मेरे बेसिस पे स्टैंड लिया, डिसीजन लिया, और उसका क्या रिजल्ट आया, और तुम्हारा जीवन अब किस दिशा में जा रहा है, तुम्हारी सोच कैसी हो गई, कैसे तुम संसार से अलग हो गए। ये सारी बातें यीशु आपको उन प्रॉब्लम्स के बीच में सिखाता है। तो हमारा माइंड फोकस रहता है। कोई भी डिसीजन लेना हो तो बिना प्रभु से पूछे, प्रार्थना करे, बिना उस बात को समझे, वचन से समझे हम डिसीजन नहीं लेते। तो इस तरीके से आप फोकस और सरेंडर कर देते हैं कि अब मेरा अपना जीवन नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने आप के लिए मर गया, जैसे बाइबल सिखाती है, और अब मैं जो जी रहा हूं तो यीशु के लिए जी रहा हूं। अब जो जी रहा है तो यीशु मेरे अंदर जी रहा है, यीशु अपना जीवन जी रहा है मेरे द्वारा। तो वैसी लाइफ हो जाती है धीरे धीरे करके। तो ये होता है सरेंडर और फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें वर्क मतलब जॉब करते करते स्पिरिचुअली आगे कैसे बढ़ना है बाइबल में। आई थिंक इसका आंसर मैंने इन्हीं दो क्वेश्चंस में मतलब दे दिया है वर्किंग, ओके, कि एक वर्किंग लाइफ कैसी होनी चाहिए। तो जब हम काम करते हैं तो उसके विषय में भी बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम काम करते हैं तो हम अपने मालिक के लिए काम बाद में करते हैं, लेकिन पहले यीशु के लिए करते हैं। मतलब ये कि मालिक हो या ना हो, बॉस हो या ना हो, हम ये मान के चलते हैं कि यीशु तो सामने बैठा है। तो जैसे एमएनसी में होता है, लोग लेट लॉग इन करते हैं या बहाने बनाकर वॉशरूम जाते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं, दूसरे बहुत से मैनिपुलेशंस करके अपने आप को, स्कोर को अच्छा करने के लिए करते रहते हैं सब कुछ। मैंने देखा है। लेकिन मेरे को समझ में आया था कि ये सब तो करना ही नहीं है। पहली बात, आपको सिर्फ यीशु के बताए रास्ते पर ही चलना है। तो इसका मतलब है आप कोई हेरा फेरी नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर भी बाइबल अप्लाई कर रहे हैं। आप वहां पर भी कुछ किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, कुछ शराब नहीं पी रहे हैं, या बोला कि नहीं बैठना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है, मैंने भी काम किया हुआ ना एमएनसीज में। तो मुझे पता है, मिनिस्ट्री जब मैंने शुरू करी थी, जब मैंने प्रचार शुरू किया था, तब मैं काम भी करता था। तो मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया और मैं सीधा नो बोल देता था। तो जब खाली टाइम होता था तो ये लोग 1 घंटे का एक्सेप्शन लेके बैठ के कोई फिल्म लगाते थे, मैं बोलता नहीं यार, मैं जाके कोई कॉल सुन लेता हूँ, अपने स्किल्स को बेटर कर लेता हूँ। तो ऐसे हर जगह पे मैं यही करता था। वो लोगों को, हमारी टीम जीतती थी तो उनको पैसे मिलते थे, पूरी टीम को जो कंपनी देती थी घूमने फिरने जाने के लिए, तो अच्छा पैसा मिलता था। तो इनका काम होता था वहाँ जाके शराब पीना, सिगरेट पीना और लड़कियों की बातें करना। तो मैं बोलता था यार मैं नहीं जाऊंगा। तो वो हमेशा बोलते थे यार तुम कभी भी नहीं जाते और तुम्हारा पैसा हम लोग यूज करते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं अपने घर में जाके बहुत खुश हूँ अपने फैमिली के साथ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाइए। तो ऐसे करके मैं करता था। तो मुझे पता है कि आप वहां पर भी स्टैंड ले सकते हो, और फिर मैं कोई मैनिपुलेशंस नहीं करता था। उसके बावजूद भी ऐसा हुआ था कि दो तीन बार मैं टॉपर रहा हूँ। तो ये सोचना कि मैनिपुलेट करके अपना स्कोर में बढ़ा दूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं लगती। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि संसार आज सोचता है कि शैतान के रास्ते पर चले बिना हमारा काम नहीं बनेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर लो, ऐसा संसार सोचता है। लेकिन यीशु कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। मतलब यीशु अगर मार्ग है और वो परमेश्वर है, मैं हमेशा अन्य धर्म के लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से रिश्वत देना ठीक है, तुम्हारा भगवान तुम एक्सेप्ट कर लेगा इस बात को? तो वो कहते हैं यार देख, संसार में जरूरी होता है। मैंने कहा फिर तुम्हारे भगवान में कोई पावर नहीं है।
अगर तुम्हारा भगवान ये कहता है कि रिश्वत से ही काम चलेगा, झूठ बोल के ही काम चलेगा, मैनिपुलेट करके ही काम चलेगा, तो तुम्हारे भगवान में कोई पावर नहीं है। लेकिन मेरे यीशु में है। उसने बोला सीधे सच्चे रास्ते से चलो, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा मैं, तुम्हें हमेशा खड़ा रखूंगा मैं। संसार तुम्हारे सामने हार जाएगा। इसलिए ये तो हो सकता है कि वो तुम्हें कभी तुम्हें सताएं, तुम्हें मार दें, लेकिन कभी जीत नहीं पाएंगे तुमसे। क्योंकि जो रास्ता मैं बता रहा हूं उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। क्योंकि जब आप मैनिपुलेट भी करते हैं तो भी गारंटी नहीं होती कि आप टॉप पे पहुंचेंगे। कुछ भी हो सकता है, स्कोर फिर भी नीचे जा सकता है आपका। लेकिन जब आप सीधे रास्ते पर चलते हैं तो मेरा स्कोर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। वो मेरी जॉब को संभाल के रखता है, वो मुझे अपने आप पैसे दे रहा है जीने के लिए, और मेरा जो फोकस है वो उसके वचन में है, उसके लोगों के साथ है जो उसके वचन में बढ़ रहे हैं। तो मेरा जीवन अलग हो जाता है। ऐसे ही मैं सबको बताता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करिए। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर है कि स्पिरिचुअली हम तभी बढ़ते हैं जब हम वचन में फोकस करते हैं। वचन ही हमारे माइंड में हर टाइम रहता है, उसी को अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइफ स्पिरिचुअल हो जाती है। फिर हम सांसारिक नहीं रहते हैं, वर्ल्डली नहीं रहते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से लास्ट भी है कि हमें इस संसार से अलग कैसे रहना। जैसे कि ये बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, और जो हमारे वर्क प्लेस पे जो लोग हैं उनको अगर हम किसी बात में मना करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, तो वो बुरा मानते हैं। उनको लगता है कि मैं सिर्फ इस बात से मतलब उनको मना कर रही हूँ, उनको बुरा लगता है, या उनको हमें ताने मारते हैं कि ये तो ऐसी है वगैरह वगैरह। तो हमारे बारे में बुरी बातें भी करते हैं कि इसलिए। देखिए, ये बात तो आप अपने मन में पहले बिठा लीजिए कि जब आप यीशु के पास जाते हैं और यीशु सच्चाई है, ठीक है, और संसार में सच नहीं है। संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। जैसे दूसरे ग्रंथियों के 4:4 में लिखा, उसने संसार पे कब्जा कर रखा है। वो कितने सारे एंगल से संसार को जकड़ के रखा हुआ है आपको आइडिया तक नहीं है, किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि वो प्लानिंग उसकी है। लेकिन हमें वो जानने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों में उसने यूथ को फंसा रखा है, यंग लड़के लड़कियों को फंसा रखा है। तो उनको फिल्मों के माध्यम से बोलेगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, सेक्स करो, शराब पियो, पार्टियों में जाओ, झूठ बोलो बिजनेस में, अरे यार कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का जो एटीट्यूड है, फैशन देख लो आप उनका, वो क्यों है? क्या एक सृष्टिकर्ता, सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर अगर आपके ऑफिस में आ जाए तो क्या वो ये सब करने की हिम्मत भी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जो लोग बैठ के पार्टियों में शराब पीते हैं, क्या वो यीशु सामने आ जाए तो जब यीशु आएगा वापस तो उसके सामने बैठ के कोई शराब पी पाएगा? उसकी पवित्रता, उसकी महिमा के सामने हम लोग देख भी नहीं सकते उसको। तो सच्चाई ये है कि ये जितने भी लोग हैं ये शैतान के चलाए चल रहे हैं। हम भी वैसे ही थे पहले एक समय में, सारे पाप करते थे। जब सच्चाई पता चली तो उसमें से जब निकल के हम लोग वापस बाहर आ गए हम, तो जब बाहर आ गए तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि संसार तो बाहर नहीं आया ना, वो तो वही है। तो संसार हमें किस नजर से देखता है कि ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ये अपने आप को बड़ी पवित्र समझती है, बड़ी घमंडी समझती है। वो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर झूठ है, और आप उनके जैसे नहीं हो आप। तो जैसे यीशु ने बोला कि तुम अगर संसार के होते तो संसार तुमसे प्रीति रखता, लेकिन तुम संसार से चुन लिया गए हो, तुम्हें अलग कर लिया गया हो, इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है। इस बात को ना बिठाना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा ये प्रीति। ये मत सोचना कि कभी ऐसा होने लग जाएगा कि सब मुझसे बड़ा प्यार कर रहे हैं। नहीं, आपको सिर्फ वही प्यार करेगा जो आपको समझेगा कि ये सच्ची स्त्री है, ये सच्ची लड़की है, ये मसीह में आगे बढ़ रही है। तो वो ऑफिस में ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पर आपको डेली लाइफ में कई बातों के लिए नो करना पड़ता है। और आप प्रैक्टिकली जब अभी बोलना शुरू करोगे तो आपको कोई रूड होके नहीं बोलना है, आपको बड़े नम्रता से बोलना है कि देखो सॉरी, मेरा विश्वास इसको अलाउ नहीं करता, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मेरा यीशु ये एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे, मैं यीशु को अपनी लाइफ में फर्स्ट रखती हूँ। ऐसे जब आप हर काम के लिए धीरे धीरे करके नम्रता से बताना लगेंगे तो एक टाइम आता है जब वो लोग समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते हैं बिल्कुल भी। आपके कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे लगता है। तो अब आपको ना प्रभु से पूछना है कि प्रभु मेरे हेल्थ इश्यूज भी हैं, मैं पहले पाप में जीती थी, अब मुझे बाहर निकालो इस संसार से जिसमें पाप भरा पड़ा है। मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहती हूँ, मुझे हेल्थ भी दे, मुझे हिम्मत दे कि मैं ऑफिस में छोटी छोटी बातों के लिए प्यार से सबको मना कर सकूं, या कोई बात अगर जो गलत है उसको ना करूं। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। और रही बात आपके घर की, तो जो घर में प्रोसिक्यूशन सताव होता है वो रहेगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा बहस करें उनसे। आपने करके देख लिया, ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, अब आपके जीवन से उनको पता चलना चाहिए कि प्रीति ने जो डिसीजंस लिए हैं लाइफ में वो अच्छे हैं। वो कैसे पता चलेगा? जब आप अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। जब आप अप्लाई करोगे तो उनको धीरे धीरे समझ आएगा कि ये लड़की जो भी विश्वास कर रही है शायद ये चेंज हो गई है। अब इसका फैशन चेंज हो गया है, अब ये कोई टीवी फिल्में नहीं देख रही है, अब ये बैठ के अपना आराम से
वीडियोस देखती है, चाहे उनको ये भी पता हो कि बाइबल पढ़ती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है जब आपकी लाइफ सही हो जाती है। अब ये कहीं पार्टीज में नहीं जाती है तो उनको भी लगेगा कुछ फर्क आया। आप माँ बाप से ऐसे बहस करके उत्तर नहीं दे रहे उनको मुंह पे, या झगड़ा नहीं कर रहे हैं, शांत होते जा रहे हैं, तो उनको लगने लगेगा कि ये कुछ चेंज हो गई है। तो वही उनको कभी समझ आएगी। इसलिए उनसे बहस मत करो बहुत ज्यादा। आप अपने तक ही रखो अपनी मसीहत को। जब कोई पूछे, कभी कोई मौका मिले तो प्यार से बता दो। अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर चुप हो जाओ। तो ज्यादा ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना उनसे, ऑफिस में भी नहीं करना है। बार बार सबको ये नहीं बताते रहना कि मैं तुम्हें यीशु के बारे में बताऊं, बाइबल के बारे में बताऊं, नहीं। एक मौका होता है, एक तरीका होता है, और कोई अगर थोड़ा ओपन है तो उसी को हम बता पाते हैं। दूसरे तरीके होते हैं कि जब आप क्रिसमस आया तो आप लोगों को पर्चे दे सकते हैं हैप्पी क्रिसमस बोल के अपने ऑफिस में। उसमें हमारा गॉस्पल ट्रैक जो है, जो हमारे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड होता है हर एक के लिए, वो भी है, हम व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं। उसका थोड़ा सा जेरोक्स निकाल के लोगों को दे सकते हैं कि आपको पता है हैप्पी क्रिसमस हम क्यों बोलते हैं, क्रिसमस क्या है, ऐसे दे सकते हैं, इसमें लिखा हुआ, ये पढ़ लीजिए। ऐसे करके छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी लाइफ जो है ना, वो यीशु अलग करते जाएगा। और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि मैं संसार से अलग हो गई हूँ, मैं किसी और दुनिया में रहती हूँ। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो नशा करके किसी और दुनिया में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिटेट करके दूसरे प्लेनेट पे चले जाते हैं, वो भी शैतान का बनाया हुआ है। और जो ये जितने ये कोर्सेस निकले हुए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो ये लोग सिखाते रहते हैं, ये सारे के सारे परमेश्वर से दूर हैं। मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने मुझे लिखा था कि पहले आपका जीवन उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो जो भी बातें बताते हैं उनका कोई सिर पैर नहीं होता। वो बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस, मतलब कि हमेशा पॉजिटिवली सोचो कि मुझे ये मिल ही जाएगा, तो वो मिल जाएगा। इस और यूनिवर्स से कनेक्शन बना। अरे भाई, आप यूनिवर्स से कनेक्शन कैसे बना सकते हैं जब आप क्रिएटर को नहीं जानते जिसने यूनिवर्स बनाया है? और यूनिवर्स से कनेक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाओ। ये सब मूर्खता की बातें हैं। इन सब में कोई सच्चाई नहीं है प्रीति, इन चक्रों में पड़ो मत। याद रखना कि जो परमेश्वर का वचन है, जिसने सृष्टि करी है, सब कुछ सच्चाई उसने लिखी है, उसने स्टार्टिंग से लिखा है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ये बता सकता है कि पृथ्वी कैसे बनाई गई थी? नहीं बता सकते वो, लेकिन बाइबल सिखाती है स्पष्ट रूप से, और उसके सबूत भी हैं सारे। तो इसलिए हम लोग उन चीजों में नहीं फंसते हैं, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग हो गया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया। ये वादे करते हैं कि हम आपका जीवन अच्छा कर देंगे, बेहतर कर देंगे, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन ये बिकती है चीज, लोग इसको खरीदते हैं, इसकी बुक्स खरीदते हैं, सीडीज खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे वो, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आपको परमेश्वर जो फ्री में दे रहा है, लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अपना जीवन सरेंडर करना पड़ता है परमेश्वर को। क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बताएंगे कि पाप क्या होते हैं? कि शादी से पहले कोई भी संबंध रखना पाप होता है, या नशा करना पाप होता है, जो शराब पीना पाप होता है, या झूठ बोलना गलत होता है, या एडल्ट्री गलत होता है, बॉयफ्रेंड बनाना गर्लफ्रेंड बनाना शादी से पहले गलत होता है? ये सब बताएंगे आपको? वो नहीं बताएंगे। लेकिन वो आपको ऐसे बेकार की बहुत सारी बातें बताएंगे कि आपका गोल क्या है। वो बेसिकली आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको टैप कर रहे होते हैं वो, कि ये क्लियर विजन बनाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओ, या फिर जो भी रिजल्ट निकले उसको सरेंडर कर दो कि ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। या फिर डिवाइन टाइम पर भरोसा करो कि एक गॉड का टाइम होगा तब मुझे मिलेगा। इस तरह की जो बातें बना के लोगों को फंसा के रखते हैं वो। लेकिन बाइबल जो है वो आपको सच्चाई बताती है, और फ्री में बताती है। कोई पैसा नहीं लगता, कहीं नहीं जाना पड़ता आपको। आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री दी हुई है आपको, जहां से आप वीडियो से सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। तो प्रीति, आप अभी आप सही डायरेक्शन में हो, जहां तक मुझे लगता है, जो आपके रिस्पॉन्सेस से आप सीख रहे हो। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी इश्यूज हैं, परमेश्वर से बोलना मैंने अपना जीवन तुझे दे दिया। पहले शैतान के हाथ में था, वहां से तूने निकाल लिया। अब मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल मेंटल, जो पीछे मेरे साथ जो भी अब्यूसेस हुए हैं, वो सबको तू कवर कर दे। पर मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपना जीवन तुझे दे रहा हूँ, दे रही हूँ, ऐसे बोलना आपको। जब आप सच्चे मन से ये कर लेंगे कि यीशु, मेरा जीवन तेरे चलाए रास्ते पे ही चलूंगी मैं, और वो सच्चे मन से करके वैसे करने लगेंगे ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर होने लगेंगे। बहुतों के हुए हैं। वरना आप दूसरी मुसीबतों में फंसते चले जाएंगे, जो आपको पता नहीं चलेगा। आप हमेशा एक बीच में रहेंगे। देखिए, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप बीच में नहीं रह सकते। या तो आप पूरी तरफ इस तरफ आइए, नहीं तो फिर आप फंसे ही रहेंगे वहां पे। तो आधा अधूरा काम करने से नहीं चलेगा। बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये सब चीजों से बचना इतना मुश्किल नहीं है। उसका उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि जैसे मैंने मैसेजेस में दिखाया हुआ है कि एक ग्लास में अगर पानी है, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो वो हवा को रिप्लेस कर देता है। तो वो पानी परमेश्वर का वचन है, और हवा जो है वो संसार है। तो जब आप वचन डालते हैं अपने अंदर, तो हवा बाहर निकल जाती है, संसार बाहर निकल जाता है। तो फिर ना कोई सॉन्ग्स का इंटरेस्ट रहेगा, ना कोई मूवीज का इंटरेस्ट रहेगा। हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत कम रह जाता है हमारे पास। जो जो सांसारिक एंटरटेनमेंट की बात है, उसमें कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, कुछ
बच्चों के होते हैं, कुछ एनिमल्स के होते हैं, कुछ न्यूज़ होती है, कुछ स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ क्लीन चैनल्स होते हैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट होती है। बाकियों का हमारा मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो रही होती है बाइबल से, वो इतनी ज्यादा होती है कि हमें दूसरी दूसरी गंदी चीजों में जाने की जरूरत कभी लगती नहीं है। तो कई लोग बोलते हैं कि आपके चर्च में मना करते हैं कि शराब पीने के लिए। मैं कहता नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। जो हमारे चैनल से जुड़ के बढ़ रहे हैं वो अपने आप शराब छोड़ देते हैं, वो अपने आप मारपीट करना छोड़ देते हैं, अपने आप गालियां देना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ अच्छा आ गया है। तो वो अंधकार से दूर हो जाते हैं अपने आप। ये सब चीजें अपने आप होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले पे नहीं चलते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह फॉर्मूलाज बनाते रहते हैं। फॉर्मूलेस पे नहीं चलती हैं बातें। आप अंदर से जब बदल जाओगे वचन के माध्यम से, तो अपने आप देखोगे ऑफिस में, अपने आप को जब देखोगे तो लगेगा कि हाँ, मैं इनकी तरह नहीं सोचती हूँ, अब मैं अलग सोचती हूँ। पर उसका कोई घमंड नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छी हो गई और ये सब बेकार है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको सोचना है कि मैं अच्छी, अगर मेरे को परमेश्वर ने बनाया तो मुझे नम्र भी बनाया है। यानी मैं लोगों की हेल्प करूंगी जहां पर जरूरत पड़ेगी, किसी से कोई नफरत नहीं करूंगी, कोई जलन नहीं रखूंगी। कोई मेरे से आगे बढ़ गया तो भी जलन नहीं रखूंगी। मैं सबके लिए प्रे करूंगी, जो भी मेरे साथ कोई समस्या लेके आता है तो मैं उसकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी हेल्प कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अब वचन से बाहर जाके अब हेल्प करें, वचन के दायरे में रह के हेल्प करना है, विद इन द लिमिट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। उसके बाहर अगर जाने के लिए कोई बोलता है यार मेरे साथ वहां चल, यार मेरे साथ पिक्चर चल, सॉरी, वहां लाइन ड्रॉ करनी है आपको कि परमेश्वर ऊपर है, सबसे पहले स्थान पे है। दोस्ती रिश्तेदार नाते सारे बाद में है। तो कल को कोई कहता है यार तू हमेशा बाइबल बाइबल करती है, आज चलना मेरे साथ पार्टी में, सॉरी। ऐसे एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। क्यों? यार मेरे लिए परमेश्वर सबसे ऊपर है, और जो चीजें उससे पसंद नहीं है मैं नहीं करती। मैंने अपना जीवन यीशु को दिया हुआ है। ये बातें जब आप बोलने लगेंगे तो शुरू में तो लोग मजाक उड़ाएंगे, शुरू में लोग ताने देंगे। लेकिन जब वो आपकी लाइफ देखेंगे कि काम में बिल्कुल सिंसियर है, टाइम से लॉग इन करती है, टाइम से लॉग आउट करती है, कोई मैनिपुलेशंस नहीं करती है, आपके मैनेजर्स भी समझते हैं इस बात को। तो मसीहत को मैंने ये सिखाया हुआ है कि मसीह का चरित्र जो है लोगों को दिखना चाहिए वहां पे। भले ही वो ताने मारे, भले ही वो मजाक उड़ाए, भले ही वो आपके साथ खड़े ना हो, लेकिन अंदर से उनको ये पता होता है कि यही सच्चा मनुष्य है, यही सच्ची लड़की है हमारे ऑफिस में, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आप वचन पर चल रहे हो। सिर्फ ये बोलते रहना कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा, और आप सारे सांसारिक काम कर रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, पार्टियों में भी जा रहे हो, सबके साथ घुल मिल के चलते हो, पिक्चरें भी देख रहे हो, तो कहीं किसी को समझ नहीं आएगा कि मसीहत होती क्या है। उसके वचन को अप्लाई करके एग्जैक्टली जब चलते हैं उस पर, और हर टाइम फॉलो करते हैं, और याद रखते हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, तो लोगों को दिखाई देता है कि यार इस पे ही भरोसा कर। मेरा जो मैनेजर था वो मुझ पे ही भरोसा करता था कि यार इसी में कुछ कुछ भी करना होता तो बोलता जोसेफ तुम देख लेना, ऐसे ऐसे ही। वो हमेशा इसलिए बोलता था क्योंकि बाकी लोगों का उसको भरोसा नहीं था। जो मेरा सबसे सीनियर मैनेजर था, जब मैं नौकरी रिजाइन कर रहा था फाइनली, तो उसने बोला कि जोसेफ एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको इस इंडस्ट्री में वापस आना हो तो सबसे पहले मेरे पास आना। तो उसने ऐसे क्यों बोला, जबकि मैं तो कोई पार्टी में नहीं जाता था, कभी शराब नहीं पीता था, जैसे लोग कहते हैं पीनी पड़ती है, कोई नहीं पीनी पड़ती, मैंने तो हमेशा मना किया है। झूठ और मैनिपुलेशन के लिए मैंने हमेशा मना किया है। कोई कभी बोलता था ऐसे बोल देना, तो मैं मना कर देता था। कस्टमर के साथ सिंसियर रहता था, ऑनेस्ट रहता था, जो सच्चाई है वो बताता था। तो कभी कभी मेरा स्कोर डिप करता था, लेकिन मेरी नौकरी सलामत रहती थी, थोड़े पैसे कमाए, लेकिन अगली बार वो उठा। मैंने बताया ना, 2-3 बार मैं टॉपर रहा हूँ। मैं खुद हैरान होता हूँ कि सच बोल के भी तुम टॉपर पहुंच सकते हो, मुझे अवार्ड्स मिले थे। तो वो भी होते हैं। तो इसलिए भरोसा रखो यीशु की बात पे। मैंने अपने जीवन के अनुभव से ये महसूस किया है कि सिर्फ यीशु में सच्चाई है। अगर आपने हमारा नया गाना सुना, आजकल हमारी मिनिस्ट्री सॉन्ग्स भी बनाती है, तो पहला जो गाना है यीशु है वो रास्ता, वो मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया है, अपने 18-20 साल के एक्सपीरियंस को डाला उसमें मैंने, कि तुझ में ही अच्छाई है, तू ही सच्चाई है। समझ रहे हो? तो हमारे सारे गीत ऐसे ही होंगे जिसमें ये सारी बातें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आज कोई कहता है कि यीशु में सच्चाई नहीं है, तो मैं यही बोलता हूँ कि सिर्फ यीशु में ही सच्चाई है। वो चीज आपके अंदर भी आनी चाहिए, और हमारे हर दर्शक के अंदर, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो सीख रहे हैं, उन सबके अंदर ये बात आनी चाहिए। आज हो भी रहा है, हमारे जो ग्रुप्स बन रहे हैं, उनकी गवाहियां, इतनी गवाहियां, वो स्टैंड लेते हैं यीशु के लिए। वो डरते नहीं अब कि हमारी जॉब चली जाएगी, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये सबसे डरते नहीं है वो। अब वो खड़े होते हैं यीशु के लिए एकदम, और उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ऑफिस में भी मेंटेन कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो हमारे सारे मैसेजेस देखिए, बार बार देखिए, अपने आप परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपका माइंड चेंज होता जाएगा। और जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि प्रेरितों का बुक ऑफ फैक्ट्स, उसको 1 से लेकर जितने हमारे लेसन हो गए 26, सारे देखिए सीरीज में। सीरीज में देखने का फायदा आपको ये होगा कि आपको एकदम से सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि चर्च कैसे शुरू हुआ था पवित्र आत्मा के आगमन से, और वहां से आगे कैसे बढ़ा। उससे आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये करके आप मुझे फीडबैक देना
हो सकता है कि मैं आपका फीडबैक भी रिकॉर्ड करूं। तो प्रीति, बहुत कम टाइम है हमारे पास ये लिंक खत्म होने के लिए, तो आप मुझे लास्ट क्वेश्चन अगर कुछ है तो पूछ लीजिए, या कोई बात इसमें से पूछनी हो तो वही पूछ सकते हैं। बिल्कुल यही लास्ट क्वेश्चन था। तो सारे हो गए आपके क्वेश्चंस, हाँ। आंसर्स मिले कुछ? हाँ, बहुत सारे। इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि मैं टाइम की कमी की वजह से फास्ट बोल रहा था, तो आप दोबारा 2-3 बार सुनना और सोचना, मेडिटेट करना उसमें, और बोलना यीशु मुझे समझाए जो मुझे काउंसलिंग हुई, और इसके आधार पर मुझे चलने की हेल्प करना। ठीक है? तो हमारे जो मिनिस्ट्री है वो आप जैसे जो भाई बहन है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए प्रे करती है। ठीक है? तो आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे वेबसाइट में भी डाल सकते हैं, आपको पता है वहाँ प्रेयर का एक बटन है, उसमें भी डाल सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो आपकी उसमें डाल सकते हैं, तो सब लोग प्रे करते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप में लिखते हैं तो ग्रुप हमारा जो है उसके लिए प्रे करता है। तो इस तरीके से आप अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं। जो फेलोशिप की बात है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि समय से परमेश्वर दे देगा। सही चर्च मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, सही शिक्षाओं वाला। तब तक प्रभु आपके साथ है। वो मैसेज जो मैंने आपको सेंड किया था कि मेरे चर्च में गलत शिक्षा दी जाती है तो मैं कहाँ जाऊँ, उसको ध्यान से 2-3 बार देखिए, उसी को फॉलो कीजिए। समय आएगा तो अपने आप प्रभु आपको दिखाएगा। जितने लोग भी आज हमारे ग्रुप से जुड़े हैं, अलग अलग जहाँ पे बने आज, छोटे छोटे ग्रुप्स हमारे शुरू हुए हैं, वो लोग भी काफी टाइम से प्रेयर कर रहे थे कि प्रभु हमें संगति चाहिए, और अब उनकी प्रेयर आंसर हुई है। खुद हमारी प्रेयर भी तभी आंसर हुई है जो दिल्ली का ग्रुप बना है, तो आपकी भी होगी। तो डोंट वरी, आप अपने घर में अकेले ज्योति है, बाकी वहाँ अंधकार है। तो वो आप समझिए, और धीरे धीरे वो ज्योति सब में पहुंचेगी अगर आप यीशु को फॉलो करते रहेंगे। वो आपको हिम्मत और साहस देगा। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब बहुत कम टाइम रह गया है प्रीति। आपकी उम्र कितनी है अभी? 24। 24? बहुत कम एज है प्रीति, और इस उम्र में भटकने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन साथ में यही वो एज है जो आप परमेश्वर को देते हैं, जैसे कि वचन सिखाता है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। उसका मतलब ये है कि बुढ़ापे का इंतजार ना करें। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब हम परमेश्वर के बारे में ढूंढेंगे, सोचेंगे। नहीं, हो सकता है बुढ़ापे तक पहुंचे ना, उससे पहले ही मर जाएं। तो क्या आप अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार को कभी नहीं जान पाएंगे? नहीं। वचन सिखाता है कि कम उम्र में ही आप अगर परमेश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि वो कौन है, उसका वचन क्या कहता है, उसकी योजना क्या है आपके जीवन के लिए, तो संभावना ये हो जाती है कि आपका जीवन एक सही दिशा में जाएगा। आप भटकेंगे नहीं, पापों में नहीं फंसेंगे, और आपके जो जीवन की पूरी योजना परमेश्वर ने पहले से बना रखी है वो आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, किस तरह यीशु आपकी मदद करता है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये सारी बातें प्रीति आपको यीशु परमेश्वर सिखा देगा। तो वो जरूरी है कि अभी से आप वचन में अपना दिल लगाएं, और आने वाले समय में आपकी शादी होनी है, परिवार बसना है, बच्चे होने हैं, जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर यानी यीशु मसीह अपना मार्गदर्शन करेगा आपके जीवन में, और एक सही दिशा में लेके जाएगा। तो आप इस संसार के झूठ से और शैतान के चालों से बच जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। आमीन।